राम जी करके जो है इस योजना को अब नामित किया गया है। और इस पर मुझे लगता है कि जो कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो शोर डाल रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले मनरेगा के अंतर्गत एक ही बात होती थी कि रोजगार के संदर्भ में होती थी, लेकिन उसके साथ विकास जुड़ना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है जिसके अंतर्गत उनने सुनिश्चित किया। और रोजगार के लिए भी 100 दिन नहीं 125 दिन सुनिश्चित उसमें किए। और उसके साथ साथ में हिमाचल जैसे स्टेट के लिए ये भी प्रोविजन उसमें किया कि 90% केंद्र सरकार देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पहले 6% होते थे, उसको बढ़ा करके अब 9% उसमें कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एसेट्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि मनरेगा के अंतर्गत एसेट्स नहीं क्रिएट हो पा रहे थे और मिट्टी उठाई जा रही थी, मिट्टी फेंकी जा रही थी, गड्ढा खोदा जा रहा था, गड्ढा भरा जा रहा था। यही एक इस बात को लेकर के। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद जब से विपक्ष में आई ये लोग, उसके बाद लगातार प्रचार 2014 के बाद कोशिश करते रहे शोर डालने की कि मनरेगा को मोदी जी बंद करेंगे, लेकिन लगातार बोलने के बावजूद भी मनरेगा को बंद नहीं किया। जहां लगभग 11,000 करोड़ रुपए 2004 में खर्च किया गया था मनरेगा के अंतर्गत, वहां मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 33,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मैनीफोल्ड इंक्रीज बजट में उसमें की गई। और कोविड के दौरान में भी इसके माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से बहुत सारी जो है वो लोगों को मदद करने के लिए जो रास्ता हो सकता था रोजगार की दृष्टि से, उसको करने की भी कोशिश की। लेकिन फोकस इसमें था कि इस सारी चीज़ में अमेंडमेंट की आज की तारीख में जो ज़रूरत है उसको किया जाए। और अमेंडमेंट में सिर्फ इतना ही किया गया है, नाम का परिवर्तन है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है कि वो महात्मा गांधी जी के नाम पर इतना शोर क्यों डाल रहे हैं। गांधी जी तो सबके हैं। और गांधी जी आपने कब जोड़े? गांधी जी का नाम तो मनरेगा के साथ आपने 2009 में जोड़ा। उससे पहले भी तो आपकी जो है वो ये नरेगा के नाम से जानी जाती थी। ये योजना अलग अलग नाम से अलग अलग समय में जानी जाती। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई अर्थ नहीं। सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम हुआ, उसके अंतर्गत जो है ये वर्कशॉप्स हमारी चल रही हैं। उसमें हम सब अपने पार्टी के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और SIR विशेष तौर से जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है, ये तो एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। और इसकी आवश्यकता इसलिए हो रही है कि गलत तरीके से कोई वोट ना कटे और गलत तरीके से कोई वोट ना बने। और ख़ास तौर से उन राज्यों में इसका असर ज़्यादा है जहां गलत तरीके से वोट बनाने की परंपरा रही है। इस बात को लेकर के कांग्रेस के लोग चिंतित क्यों हैं, शोर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। जो देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता रहा होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा।